Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Physio Era. I am your host खदीजा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा या आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के रिगार्डिंग रहेगा जो कि 2021 में चल रहे हैं। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिल जाएंगी कि वो किस तरह से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा रही हैं नीट के थ्रू। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन वो नहीं दे रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग के एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर पहली दफ़ा आए हैं, और हमारे बेल आइकन ज़रूर हिट करें। आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चलते हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो 4 इयर्स का रहता है। हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी करा रही है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसका इन्फॉर्मेशन वाउचर 1 सितंबर को रिलीज़ हुआ। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको सीईटी देना होगा। आपको वेबसाइट स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहिए वक्त वक्त पर तो आप अपना वेबसाइट ये विज़िट करते रहें। वेबसाइट इसका स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इसका मेल भी, और जो वेबसाइट है वो 10 to 7 आपका वर्किंग रहती है। और ये आपका देख लीजिएगा वेबसाइट्स। नेक्स्ट क्या है आपका बीएससी नर्सिंग से रिगार्डिंग एप्लीकेशन और एग्ज़ाम फ़ी। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिसीव्ड नहीं होगा पोस्ट के थ्रू। ठीक है, पोस्ट के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रिसीव किया जाएगा। कैंडिडेट जो एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहे हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म का 2000 पे करना है। मतलब 2000 में उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप दोगे। और जो अनरिजर्व्ड हैं यानी ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं वो 1200 रुपी पे करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये उस पर जा कर के आपको ये पे करना है। तो फ़ी कलेक्टिंग लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्लू लाइन में पूरा ये ब्लू कलर का जो है ये आपका फ़ी कलेक्ट लिंक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो सबमिट की जाएगी जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन उसके थ्रू। ठीक है, तो ऑनलाइन फ़ी जो है वो आपका क्या है सबमिट की जाएगी, जो वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। ये बात आप याद रखें। अगर आपने एक बारी फ़ी पे कर दी है और आप चाहते हैं कि वो आपको वापस रिफ़ंड हो तो वो आपको नहीं होगी। एक बार आपने सबमिट की तो वो हो गई सबमिट। ये उसका एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है वो आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो आपके ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं 1 सितंबर से, वेडनेसडे से, यानी जो अभी लास्ट वेडनेसडे गया है। और लास्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट की वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर रहेगी फ्राइडे। लास्ट डेट जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की वो रहेगी 18 अक्टूबर मंडे। और एडमिट कार्ड जो आपके ऑनलाइन अवेलेबल होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आगे चल कर के। एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपके ऑनलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन होगा गाइस। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन रहेगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में और 1st वीक ऑफ नवंबर में। या तो आपका एग्ज़ाम 4th वीक यानी लास्ट वीक में होगा अक्टूबर के, या फिर स्टार्टिंग के वीक में नवंबर के आपको आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सेंटर जो है एग्ज़ामिनेशन उसकी डिटेल आपको एडमिट कार्ड पर मिलेंगी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन जब अवेलेबल कराए जाएंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देगी यूनिवर्सिटी खुद से। रिज़ल्ट जो हैं वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे 7 से 10 दिन के बाद आपके एग्ज़ामिनेशन के लगभग।
आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग रहने वाली है वो रहेगी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, ठीक है। पहले हफ्ते में दिसंबर के आपके कभी भी फर्स्ट काउंसलिंग हो सकती है, और सेकंड जो काउंसलिंग है वो आपकी थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में रहेगी। और आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है वो 10 जनवरी यानी 2022 को हो जाएगी, ठीक है। कोर्स और सीट्स एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके अवेलेबल, जो आपकी सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके फी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में इतना सीट है और इस यूनिवर्सिटी में इतना, या इसका फ़ी इतना, इसका फ़ी इतना। तो ये आपको अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरह से मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उससे जो जो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उनका अपना अलग फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, उनकी मतलब उनकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग, और उनकी सीट्स भी उसी के अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन सबमिट होगा, आपको पोस्ट के थ्रू से सबमिट नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी, आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके इसकी ये वेबसाइट का नेम दिया हुआ है आपको www.abvup.edu.in। ये ब्लू कलर का जो है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। आपने जो फॉर्म फिल करा है उसमें आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में, तो उसके बेसिस पे ही आपको क्या आपसे इंटरेक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्ज़ाम जो है वो आपका एमसीक्यूज बेसिस रहेगा। एग्ज़ाम जो है आप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शनल, तो वो आपका इंग्लिश में रहेगा, लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी सिर्फ, ठीक है। हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा सिर्फ। और आपका जो एडमिशन का टाइम है, आपका जो एडमिशन है या आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो वेरीफाई होगा, है ना, वो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप जो है ये सब चीज़ें जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो वो आपका कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्टर्ड जो आपकी लॉगिन है, जिससे भी आप लॉगिन कर रहे हैं, या तो ईमेल से या फिर अपने मोबाइल नंबर यूज़ करके आप ईमेल कर रहे हो, तो वो जो आप उसे दे रहे हो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जो आप फिल कर रहे हो, जिससे आपसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो वो सब कुछ आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो आपको इन्फॉर्म कर दे यूनिवर्सिटी और आप तक वो पहुंच जाए। तो जो करंट में आपका एक्टिव हो तो वो ईमेल या मोबाइल दीजिएगा, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट या काउंसलिंग की डिटेल्स, ठीक है, वो सब आप तक पहुंच सके। तो आप ध्यान से अपना ईमेल और मोबाइल दें जो इस टाइम एक्टिव रह रहा हो। तो ये स्टेप वाइज अब देखते हैं हम स्टेप वाइज एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा हमारा। स्टेप वाइज हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 है आपका रजिस्टर। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के लिए आप लॉगिन जो है आप वो वैलिड, जब आप लॉगिन कर रहे हो तो वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप वहाँ दें, क्योंकि आपका ओटीपी आएगा जिससे आपका वेरिफिकेशन डन होगा। और पासवर्ड जो है वो आप अपने चॉइस से बताएं, ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी का या जो भी है। और ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो आपको सेंड किया जाएगा उसी ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो इसलिए आपको वो वैलिड ईमेल आईडी देनी है और आपको क्लिक करना है लिंक पे जो आपको वेरीफाई का दिया जाएगा और लॉगिन का। तो वहाँ पे आपको क्लिक करके इसे वेरिफिकेशन को कंफर्म कर देना है और फिर नोट डाउन कर लेनी है आपकी लॉगिन डिटेल्स। आपकी लॉगिन डिटेल्स आप नोट डाउन कर लें याद से, ताकि आपको फ्यूचर में जब यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लॉगिन कर लें सारी डिटेल्स, ओके, ज़रूर से।
चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। जो हमारे स्टेप 2 रहने वाला है वो है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी एज पर कैटेगरी। मतलब जो आपके पेमेंट है एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपकी, वो क्या रहेगी, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगी, मतलब जनरल, ओबीसी समथिंग, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आपका मास्टर या वीज़ा हो, वीज़ा कार्ड हो सिर्फ, ओके। और नेट बैंकिंग जो है वो आप कर सकते हैं, और यूपीआई या बीएचआईएम से कर सकते हैं। ये लिंक आपको जो डार्क ब्लैक कलर का है, इस लिंक पे आप जा करके कर सकते हैं। ये लिंक मैंने पहली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, उसमें ये ब्लू कलर का था। तो कैंडिडेट जो हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी रिसिप्ट, ठीक है। उसमें 10 कैरेक्टर्स होंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो होगा, ठीक है। आपको कुछ, जब आप कैंडिडेट जो है उसे रिसिप्ट प्रोवाइड की जाएगी तो उस रिसिप्ट पे 10 कैरेक्टर का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दिया जाएगा। वो आपके सक्सेसफुल पेमेंट पे दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके लिए आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दिया जाएगा 10 कैरेक्टर्स का। और जो आपकी रिसिप्ट है उसे आपको सेव कर लेनी है, ठीक है। जब आप अपलोड कर रहे हैं तो उसे आप सेव कर लें। जो आपका सबमिटिंग पेमेंट डिटेल है, जो आपने पेमेंट सबमिट किया उसकी डिटेल आप सेव कर लें रिसिप्ट की, ओके। तो थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, पेमेंट डिटेल्स एंट्री। तो पेमेंट डिटेल्स एंट्री क्या रहेंगी, कैंडिडेट जो है वो लॉगिन करेगा और अपनी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो सब फिल करेगा, ठीक है। और फिर क्या है, उसे दी जाएंगी अपलोड स्कैन, जो वो स्कैन करके कॉपी दी जाएगी जो उसने अपलोड की है बैंक रिसिप्ट की। और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी उसे क्या स्कैन करके दी जाएगी, और जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है, ओके। तो कैंडिडेट जो हैं वो अपना ईमेल, है ना, रिसीव करें। ईमेल पे उन्हें रिसीव होगा पेमेंट कंफर्मेशन। यानी जैसे कैंडिडेट ने अपना जो है पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट होने के बाद 2 दिन बाद जो आपका पेमेंट कंफर्मेशन है वो आपके ईमेल पाएगा। ध्यान से गौर से सुनिए, आपका जो पेमेंट कंफर्मेशन है वो आपके, आज आपने फॉर्म भी भरा है, यानी आज आपने मंडे फॉर्म भरा है, तो आपने वहाँ पे पेमेंट कर दिया है। वहाँ पे आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन आईडी आपने फिल कर दी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ईमेल है, ईमेल उस पे आपका पेमेंट कंफर्मेशन 2 दिन के बाद आएगा। यानी आपने मंडे में पेमेंट की तो ट्यूसडे और वेडनेसडे जाने के बाद थर्सडे आपको पेमेंट कंफर्मेशन मिलेगा। जब आपको पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मतलब वहाँ पे आप जाओगे किसी भी साइबर कैफ़े पे, तो आपको सिर्फ वहाँ पे वापस भेज देगा वो कि आपका 2 दिन बाद आना, आप 2 दिन बाद आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। यानी फोर्थ स्टेप पे हम 2 दिन के बाद पहुँचेंगे जब हमारे पास ईमेल आ जाएगा पेमेंट कंफर्मेशन का, ओके। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर और सैम्पल शीट। तो आपको क्या अपलोड करना है, अपना पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपको। आपके सिग्नेचर जो हैं वो स्कैन होने चाहिए, है ना, और स्कैन कॉपी होनी चाहिए सैम्पल शीट की, ओके। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। फ़ोटोग्राफ जो है वो आपका पूरा चेहरा आना चाहिए फ़ोटोग्राफ में आपका, ठीक है। आगे की तरफ से आपका फ़ोटो हो पासपोर्ट साइज़, और वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ विद वाइट बैकग्राउंड हो, ठीक है। बैकग्राउंड आपका वाइट रहे, और आप कोई भी अगर चश्मा यूज़ करते हैं तो अपना चश्मे को हटा करके ही वो फ़ोटो क्लिक कराएं। और एक प्ले कार्ड शो करें। प्ले कार्ड क्या होता है, जिस पर आपका नेम लिखा होता है ना। एक ऐसा प्ले कार्ड हो जिस पे कैंडिडेट की जिस डेट में वो फोटोग्राफ ली गई है वो डेट लिखी हुई हो, और उस कैंडिडेट के चेस्ट पर आगे की तरफ वो उसे आगे करके फिर फ़ोटो खिंचवाए। ध्यान रखिएगा, उसका नेम होना चाहिए कैंडिडेट का। आपके हाथ में एक प्लेट होनी चाहिए, नेम प्लेट होनी चाहिए एक तरह से, उस पर आपका नेम होना चाहिए, और जिस डेट में आप वो फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं वो डेट होनी चाहिए, और उसे अपने चेस्ट के आगे प्लेस करके तब आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवाएं, और वाइट बैकग्राउंड के साथ हो वो,
और आपका जो फॉर्मेट रहे वो पॉइंट जेपीजी में हो फॉर्मेट आपके फ़ोटोग्राफ का, और वो 20 से 200 केबी साइज़ पर हो। आपका साइज़ इससे ज़्यादा ना हो, 20 से 200 के अंडर आपका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो सिग्नेचर हैं वो क्या होने चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये रहा, सिग्नेचर जो होंगे वो क्लियर हो इन ब्लैक इंक। ओके, ब्लैक इंक पेन से आपके सिग्नेचर हों वो भी क्लियर, और आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो पॉइंट जेपीजी रहेगा, और आपको 20 से 200 केबी के बीच में ही साइज़ रखना है उसका, अपने सिग्नेचर का। और सैम्पल शीट क्या होगी आपकी, सैम्पल शीट जो होगी वो जैसा आपके फॉर्मेट अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग होगी, और आपका वो भी पॉइंट जेपीजी में होना चाहिए, और बिटवीन 200 और 500 केबी साइज़ में हो, 200 से 500 केबी साइज़ में हो आपका सैम्पल शीट। ओके, तो अब चलते हैं अपना 5 स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5 क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, रिव्यू एंड फाइनली सबमिट। तो इसमें क्या करना है आपको, आपने जो एंट्रीज जो फिल की हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो आप ध्यान से फुलफिल करें और चेक करें उन्हें सबमिट करने से पहले। फाइनल सबमिशन जो आप अपना करेंगे फॉर्म का, उससे पहले आप केयरफुली चेक कर लें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डिटेल्स भरी हैं। हो सकता है कुछ उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आपके हो गई हो, मिस टाइप हो गई हो, ठीक है, तो आप उसे चेक ज़रूर करें। और अगर आपका इनकम्प्लीट है एप्लीकेशन फॉर्म तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई डिटेल भरनी है और आपने नहीं भरी तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका। इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी। अगर आपको लगता है कि इसके आपने कुछ मिस कर दिया है, कुछ हो गया, तो कोई इंक्वायरी समथिंग कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट ज़रूर हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा कम हो सकते हैं, वो चॉइस है अपना उनका यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और आपके जो रहेंगे वो इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, है ना, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, तो यहाँ आपके रहेंगे। तो ये कम बढ़ती हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सेंटर जो है वो एक बार अगर आपको दे दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। अगर आपको एडमिट कार्ड में ये सेंटर दिया है, मान लीजिए आपको लखनऊ का सेंटर पड़ा है, तो वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होता है तो वो यूनिवर्सिटी का अपना चॉइस है, लेकिन मोस्टली वो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। एंड यस, एक चीज़ ये ब्लैक करके आपको दिया हुआ है कि नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी करेक्शन जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। आपने पहले ही चेक करना होगा फाइनल सबमिशन से, फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई भी करेक्शन उसमें नहीं कर सकते। इसलिए फाइनल सबमिशन करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स चेक करें दोबारा से, फिर ही फाइनल सबमिशन अपना करवाएं, ठीक है। तो आपको जो आपकी जो पूरा फॉर्म है उसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आपका फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए एहतियात के तौर पर। और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उस प्रिंटेड एप्लीकेशन को सेंड करें, ठीक है। वो आपका फॉर्म फिल हो गया, वो आपका फॉर्म फिल हो गया मतलब, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं, तो अब हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। तो क्या रहेगा फर्स्ट, कि आपका जो एंटर करेंगे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो आपके पास एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका 180 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्ज़ाम की। आपका 11 बजे सुबह के स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे दोपहर तक रहेगा एग्ज़ाम आपका, ठीक है। कैंडिडेट जो है उन्हें, जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे 60 मिनट्स पहले आ जाएंगे, और उन्हें जो बिठा दिया जाएगा वो 30 मिनट पहले बिठा दिया जाएगा एग्ज़ाम के आपके, ठीक है। यानी आपका एग्ज़ाम 11 बजे है तो आपको 10 बजे वहाँ प्रेजेंट होना है, 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बिठा दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो हैं वो अलाउ करेंगे एंटर हॉल में 15 मिनट के बाद अलाउ नहीं किए जाएंगे
बैठने के। जब जो आपका सीटिंग टाइम है वो 15 मिनट के बाद नहीं अलाउ किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को। कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन हॉल छोड़ें जब उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तब, ओके। उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा उससे पहले। कैंडिडेट जो हैं वो साइन करना है उन्हें अटेंडेंस शीट पर, जो डायरेक्ट जो उनका वहाँ पे इन्विजिलेटर प्रोवाइड कराएंगे उन्हें, वहाँ पे उन्हें साइन करना होगा। और कैंडिडेट जो हैं उन्हें अलाउ नहीं है किसी तरह का टेक्सचुरल मटेरियल या प्रिंटेड या रिटन मैटर कोई भी अपने साथ लेके जाना, पेपर समथिंग। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना क्या लेकर के जाना है, अपना एडमिट कार्ड ही वहाँ लेकर के जाना है। अगर आप कुछ ऐसा ले जाते हो तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा। मीन्स आपको वो ब्लेम कर सकते हैं कि आप ये किसी पर्पस के थ्रू लेकर आए हैं, या जो भी है। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड ही लेकर के जाना है, अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है, ओके। ये स्ट्रिक्टली आपको मना की गई हैं, ठीक है। अनफेयर मीन्स में आ जाएंगी आपकी ये। एग्जामिनेशन जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस रहेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा सिर्फ, और आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट है रिटन टेस्ट में। इसमें वो आपके रहेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% आएगा, फिजिक्स भी 20% आएगा, केमिस्ट्री 20% आएगा, बायोलॉजी 20% आएगा, इंग्लिश और जनरल नॉलेज दोनों मिलाकर के 20% आएंगे। और आपके इंटरमीडिएट इस स्टैंडर्ड के होंगे, मीन्स आपके 12th लेवल का ही सब होगा। जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, जो आपके कम से कम क्वालिफाई करने के मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, वो 50% हैं। जो आपके MCQ क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन पे एक आपको मार्क मिलेगा, मतलब एक करेक्ट ऑप्शन आपका 1 मार्क्स का आएगा, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है टेस्ट के अंदर। कैंडिडेट जो हैं वो स्ट्रिक्टली उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप साइलेंस रखें, वहाँ पेपर के दौरान कोई शोर या किसी तरह का इनडिसिप्लिन में नहीं रहना चाहिए मसला। और डिस्टरबेंस जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो आपके मिसबिहेव को शो करेगा, और ये सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है फिर वो फाइनल डिसीजन लेंगे अगर आपकी तरफ से कोई भी मिसबिहेव होता है कि आपके टेस्ट के रिगार्डिंग उन्हें क्या एक्शन लेना है। तो आप कैंडिडेट जो हैं कोई भी हो, या लड़का या लड़की, वो जो सेंटर से या एग्ज़ामिनेशन हॉल से बिना इन्विजिलेटर के परमिशन के प्लीज़ नहीं जाएं बिल्कुल, ओके। ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट बिना परमिशन के इन्विजिलेटर के रूम से बाहर ना आए, एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर ना आए, वो है ना। तो आपका अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो आपका BSc नर्सिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं, BSc नर्सिंग कोर्स के, तो उसमें जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहेंगे। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो उनका शेड्यूल है वो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर रहेगा या 1st वीक ऑफ नवंबर रहेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसका आपका जो मेरिट आएगी उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो आपकी मिनिमम एज है एडमिशन की वो 70 ईयर्स होनी चाहिए, वो भी बिफोर 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर से पहले 17 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो एज लिमिट है वो 35 रखी गई है। जो OBC, EWS, SC, ST है ना, अनरिजर्व्ड हैं, उनकी मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट्स की, या फिर जो फिज़िकल डिसेबिलिटी हैं यानी अपाहिज हैं या विकलांग लोग जो हैं, दिव्यांग हैं, उनका 40 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज, ठीक है। बाकियों का 35 है लेकिन इन सब का 40 है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपने क्या क्वालिफाई कर रखा हुआ है एडमिशन के लिए, क्या ज़रूरी है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग को ज़रूरी चाहिए आप में, ठीक है। वो है आपका, जब आप एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो साइंस के स्टूडेंट हो,
ठीक है। उन्होंने 12th जो है 10+2 जो है उन्होंने उसमें मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 45% होने चाहिए, और आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पे होना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो आपका मैंडेटरी रखा गया है। कैंडिडेट जो हैं वो स्टेट ओपन स्कूलिंग और NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन पे साइंस सब्जेक्ट्स हों और इंग्लिश हो सिर्फ, लेकिन है ना। और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट माना गया है 10+2 के एलिजिबिलिटी जो BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके 10+2 के साथ साथ जो आपके साइंस सब्जेक्ट हैं इंग्लिश वो कंपलसरी कर दिया है इन्होंने। 5% जो है आपके टोटल मार्क्स का, यानी आपको 45 आपके होने चाहिए 12th में मार्क्स, ठीक है, PCB को मिला करके। लेकिन 5% की छूट की गई है SC ST कैंडिडेट्स को, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स को 5% की छूट है। बाकी लोग 45 अगर पास करें हो 12th में तो वो 40 पर ही एडमिशन ले सकते हैं SC ST, ओके। जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं जिन्हें कलर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, वो अपने कॉन्टेक्ट लेंस और स्पेक्ट्स जो हैं वो पहन करके रह सकते हैं। सच कैंडिडेट्स वॉन स्पेक्टिकल्स, ओके। जो सिलेक्शन है आपके कैंडिडेट्स का वो मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग भी रहेगा, और कैंडिडेट जो हैं वो कोर्स को जो ज्वाइन करने वाले हैं वो मेडिकली फिट हों ये वो डिक्लेयर करें ज़रूर, और वो मेडिकल बोर्ड जो है, ठीक है, वहाँ से वो डिक्लेयर होना चाहिए, उनका मेडिकल बोर्ड जो है वो फाइनल करके दे कि हाँ ये फिज़िकली फिट है, ओके। जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है, जो विकलांग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, यानी आरक्षण। तो रिजर्वेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है रिजर्वेशन पॉलिसी वो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग ने जो दी है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है हमारा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी जो दी है वो 5% दी है। जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें 5% आरक्षण दिया जाएगा, ओके। और जो अगर कोई विकलांग है तो उसे अपना कंपेटेंट अथॉरिटी यानी तहसीलदार जो है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, वहाँ से उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराना ज़रूरी है, तो वो वहाँ जा कर के अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर से इशू कराएं, और वो भी आपका जो रिज़र्व पॉलिसी है उसमें उसकी नीड आने वाली है फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। उन्हें 5% क्या मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है। ये हो गया हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपके ड्यूरेशन जो है कोर्स का वो है 4 इयर्स आपकी कोर्स की ड्यूरेशन है, और आपके बोथ मेल और फीमेल दोनों ही इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो लेडी कैंडिडेट्स ही ले रहे हैं मतलब, तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन एलिजिबल दोनों हैं। कैंडिडेट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए, वो मेडिकली चेकअप होना चाहिए उसके एडमिशन से पहले, ठीक है। मेरिट लिस्ट में जब अगर उसका नाम आ जाए तो वो सब उसे ज़रूरत पड़ेगी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो किसी भी फिज़िकल फिटनेस से रिगार्डिंग वो अपना डॉक्यूमेंट्री तैयार रखे। कैंडिडेट जो एंट्रेंस टेस्ट में फ़ी पे करने वाले थे वो 2000 पे करने वाले हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड OBC और EWS या फिज़िकली जो डिसेबल हैं यानी फिज़िकली जो विकलांग वगैरह लोग हैं वो 1200 रुपये में, और SC ST भी 1200 में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ़ी कलेक्ट होगी उनकी, फ़ी कलेक्ट लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ आपका फ़ी कलेक्ट होगी, ठीक है। और आपके जो अगर कोई चेंजेस होता है एडमिशन प्रोसेस में या सिलेक्शन क्राइटेरिया में, तो वो आपके इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग नोटिफिकेशन आपको वो देगी, तो वो टाइम टू टाइम कुछ चेंज होगा तो वो आगे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंडर आती है वो चीज़ें, ठीक है। रीचेकिंग का कोई वो नहीं है, आपका एक बार चेक हो गया तो आपका चेक हो गया,
ठीक है। तो आपका जो रिज़ल्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, तो वो आपके अलग अलग नर्सिंग कॉलेजेस का अलग अलग होगा कि किस कॉलेज पे कितना सीट है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें 50% सीट जो हैं वो अपनी कॉलेज की होंगी, और कैंडिडेट्स जो हैं वो सीईटी के थ्रू उन्हें पास करेंगे। 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। सीट जो हैं वो ज़्यादा या कम हो सकती हैं, ठीक है, मतलब जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं उनके थ्रू। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी कैंडिडेट्स की, वो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, पहले तो क्वालिफाई करने के लिए। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उन कैंडिडेट्स की जो कि 50% मार्क्स लेकर के आए होंगे, ठीक है। वही लोग एडमिशन ले पाएंगे जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको 50% मार्क्स गेन करने हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए। आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आपका सेकंड में आ जाए या थर्ड में आ जाए, लेकिन अगर आपके 50 से बिलो हैं तो शायद ही आपका है। मिनिमम जो है 50 पे क्वालिफाई किया है इन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो आपको मैंने ये सब बता चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होगी। तो आपको अगर फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो अगर आपको वीडियो चाहिए उस पर, तो मैं आपको उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं जल्दी उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है आपको। थर्ड स्टेप तक, यानी आपका थर्ड स्टेप तक क्या था, आपको पेमेंट का मेल आएगा। थर्ड स्टेप के बाद 2 दिन बाद आपको पेमेंट का मेल आता है, तो मैं आपको वो पेमेंट की जो रिसिप्ट है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फिज़ो एरा जा कर के विज़िट करें, उसे ज्वाइन करें। मैं वहाँ इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स देती रहूँगी। और अगर आपको उसका, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो जा कर के क्लिक करें वहाँ पे और आप वहाँ से इंफॉर्मेशन एकदम 1 to 1 ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।